हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एकदम नया ब्रांड न्यू कोर्स चालू करने वाले हैं जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। और आज मैं यहाँ पे इसमें देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता आज हम लोग इसमें शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हमें तीन चीज़ें, यहाँ तक इस छोटी सी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम केवल तीन चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। बट आर्कोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, और इसका जो टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड की बात करेंगे। और हम जाहिर सी बात है उसमें प्लेसेस और एरिया को देखेंगे, है ना। आखिर और तीसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि भाई इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता है, इसको आखिर संस्कृति शब्द क्यों कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता जितने भी हमारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस खोजने वाले जो एग्जवेटर होते हैं, खुदाई करने वाले, उन्होंने इस सभ्यता को संस्कृति क्यों नाम दिया, ठीक है। तीन चीज़ों को हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमारे जानने के स्रोत हैं, है ना। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार से हम वहाँ के जो लोग थे, है ना, और वहाँ के लोगों का जीवन कैसे था और किस प्रकार से वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो दो प्रकार से हम लोग हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं। पहला आर्कोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि एविडेंसेस इसको कहते हैं, साक्ष्य या स्रोत। हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये देखा गया है कि भाई जो हमारे पास इसमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे कि कौन कौन से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे ईंटें हो गई, है ना, मन के मोहरें, ये सब, और उनके आवास हो गया, मृदभांड यानी कि पॉटरी, औजार, टूल्स हो गए, ठीक है। सील्स वगैरह हम कह सकते हैं, ब्रिक्स ब्रिक्स कह सकते हैं, पकी हुई ईंटें, है ना। और जितना भी मन के, है ना, जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स में जिनका मनकों का इस्तेमाल किया जाता था उन लोगों के द्वारा, तो ये सब हमारे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत से वो हमें देखो एक क्लियर पिक्चर हमें नहीं देते हैं। हालांकि क्लियर पिक्चर देने के लिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास कुछ लिटरेरी एविडेंसेस होने चाहिए, यानी कि लिखित साक्ष्य होने चाहिए। जो हमें अगर लिखित साक्ष्यों की हड़प्पा सभ्यता के संबंध में बात करते हैं, तो हमें यहाँ से आप देखो कि जो सोर्सेस अवेलेबल हैं वो इन्हीं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पे लिखे हुए हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि हम अगर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमें कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं वहाँ से। तो इन मोहरों की अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो हमें इसमें कुछ लिपि देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ हमें एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो लिपि लिखी गई है वो आज तक हड़प्पा सभ्यता की, इसको डेसिफर नहीं किया गया है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता, फिर भी हमें इन आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पता चल जाता है, इनको जानने का मौका मिल जाता है, इनकी डेवलपमेंट्स को जानने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस की बात कर ली है। यहाँ पे अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम आखिर इतिहास में कौन से समय काल में चलें, हड़प्पा सभ्यता को अगर हमें पढ़ना है तो देखिए, आप सबसे पहले ईसा पूर्व की बात कर लीजिए। यानी कि हमें जब से ज़ीरो एक हाइपोथेटिकल नंबर माना गया है इतिहास की दृष्टि से, ज़ीरो से पीछे की जो चीज़ें होती हैं ना वो हमें ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो टाइम पीरियड है वो 3300 से लेकर के आप मान के चलो 1500 ईसा पूर्व तक का हम लोग आसपास इस पीरियड को मानते हैं, ठीक है। और जो हमारा 2300 से लेकर 1900 ईसा पूर्व यानी कि सेंचुरी सीई, है ना, या बीडी भी कह सकते हैं हम लोग, बिफोर डोमिनो करके। अब इसमें देखते हैं तो इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं मैच्योर हड़प्पन पीरियड। मैच्योर का मतलब विकसित हड़प्पा सभ्यता, जब ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुकी थी। ऐसा नहीं है कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता एकदम से यहाँ पे उभर के हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। भाई इसके पहले यदि हम जाएंगे, है ना, यानी कि इसके पहले अगर हम जाएंगे तो भी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ये पनपती हुई नज़र आएंगी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। और फिर उसके बाद में यानी कि लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि ये विकसित हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में आप देखोगे, इस सभ्यता के बाद में भी कुछ चीज़ें चली हैं जिसको हम लोग लेटर हड़प्पन पीरियड भी कह सकते हैं। ये अर्ली हड़प्पन पीरियड है, लेकिन जिस समय में सबसे प्रोमिनेंट चरमोत्कर्ष पे पहुंच रही है वो हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज इसका हम कह सकते हैं, यानी कि विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड हमें याद रखना है। अब बात करते हैं कि भारत के कौन से हिस्से पे, अखंड भारत के कौन से हिस्से पे हमें ये पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो दरअसल हम यहाँ पे बात करें
तो हमारा अगर मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करूँ तो भैया जो गुजरात वाला एरिया है ना, हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको एक मैप भी दिखाई देगा। तो एक गुजरात वाला एरिया से हम लोग शुरू कर सकते हैं ना, और इसके बाद जो सिंध वाला एरिया है ना, पाकिस्तान, मतलब जिसको आज हम मतलब बलूचिस्तान के रूप में भी जिसको जाना जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ में अपना जम्मू कश्मीर के आसपास का जो पूरा रीजन है, उसमें हमें ये सिविलाइजेशन पनपती हुई दिखाई दे रही है। तो आई होप हमने एरिया या क्षेत्र की भी बात कर ली। तीसरी बात हम लोग करते हैं भाई, आखिर हड़प्पा सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने संस्कृति शब्द से क्यों जोड़ा है। ठीक है, तो भाई संस्कृति शब्द से इसलिए किसी चीज को जोड़ा जाता है कि आप देखो, जो हमारे ये जो आर्कियोलॉजी क्यों जोड़ा जाता है, तो देखो किन के लिए संस्कृति शब्द का यूज होता है। तो आप देखो इस टाइम पीरियड में बात करेंगे तो ये हमारे जितने भी सोर्स हैं, जितने इन प्लेसेस पे जो हमारी खुदाई करके हमें मिले हैं, ठीक है, जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो उन चीज़ों के लिए है ना ये संस्कृति शब्द का यूज किया जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जैसे कि मोहरे हैं, अब उनका मृदवान पॉटरी वगैरह है ना, और टूल वगैरह जिस रूप में इस्तेमाल करते थे, वो ऐसी चीज़ें आप देखो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से संबंध रखती हो, है ना, वो चीज़, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम जोन के अंदर जो है संबंध रखती हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि एक विशिष्ट शैली से संबंध रखती है, रिलेटेड टू विशिष्ट शैली से संबंध रखती हूँ। तो हम क्या, तो उस पुरातत्ववेत्ता ने इस आधार पर आप देखो हड़प्पा सभ्यता को संस्कृति शब्द का नाम दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतनी 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग चलेंगे, ये पार्ट 1 है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट भी करना कि आप किस प्रकार से हम लोग इसमें और भी मतलब सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 ये हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता हम लोग चालू कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, और हम लोग इसमें अच्छा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया आप लोग पार्ट 2 का भी वेट करना, इंतज़ार करना। ठीक है, जल्दी लेके आऊँगा मैं।